तो इन्होंने उनकी फोटो कापियाँ वगैरह की तो उनसे अपने पैसे मांगे हैं, वो लड़ाई करके तो चले गए हैं। उसके 4 दिन बाद आके मीटर उतार के ले गए हैं और आके कहते हैं जी आपका मीटर टेम्पर है। उन्होंने कहा नहीं जानते जो सुराख है, सुराख भी उन्होंने खुद ही मारा है और वो जी मीटर उतार के ले गए हैं। और उसके बाद उन्होंने जुर्माना डाल दिया 1 लाख रुपया। जी आपने ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी की हुई है और आपके अगर नहीं खराजात पूरे हो रहे तो आप आवाम से इस तरह से निकलवाएंगे। तो कहता है जी ये 1 मीटर है तो ये टेम्पर्ड है। और बाद में मुझे कहता है जी अब 5 से 6 लाख रुपया जो है इसका बिल जो है वो पे करना पड़ेगा और मैं पर्चा भी दूंगा आपके ऊपर, यहाँ आप मेरे साथ सेटलमेंट कर लें। मैंने कहा जी सेटलमेंट में हुक्म करें। उसने कहा जी 2 से 2.5 लाख रुपए की बात है। उसको ऐड ऑन किया और उसके साथ जाके डील की और 80,000 रुपये में डन हो गई। और वो आके तो इसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं, बाद में पैसे लेते हैं 2-2 2.5 लाख रुपया। ये बंदा पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है। क्या कहता है कि 5 लाख का बंदोबस्त करके रखे, नहीं तो फिर पर्चा है। मीटर उतार के ले गए हम, हमें बताया भी नहीं है कि जो ना मीटर टेम्पर हुआ। इन्होंने बिल डाला है 1.5 लाख रुपया बिल डाला। कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि वापडा वाले आते हैं और खुद ही उसको टेम्परिंग करते हैं। जैसे ही रीडिंग होती है उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है और रीडिंग वाले को पता होता है कि कहाँ पे हमने टेम्परिंग करनी है। एक टीम के तौर पे आते हैं, वो मीटर उतारते हैं और जिस घर का मीटर उतारते हैं उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। लाखों में वो मांगते हैं, फिर हज़ारों में बात करके ले जाते हैं साइड में लेके। वापडा आता है एक बंदा तो आके वो मीटर खोलता है और खुद ही बनाया तोड़ तोड़ के, तो कहता है जी आपने टेपर किया हुआ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ आपका अपना ऐबर भट्ट। इस वक्त नाज़रीन मैं खड़ा हूँ हफ्जा टाउन में, जो कि फिरोजपुर रोड पर वाक़ है और जो कि मरीम नवाज साहबा का हल्का है। यहाँ पर लोगों के साथ वापडा वाले ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं और दिन रातें फिर रहे हैं और लोगों से लाखों रुपए के बिल डाल के उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आप भी इधर रिहायश पजीर हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरी असल में यहाँ पे दुकानें हैं मून मार्केट के नाम से। तो हमारा ये है कि भाई यहाँ पे हैं, उनकी फ़ोटो कापी की दुकान है तो वो कॉपी वगैरह करते हैं। पहले वापडा का दफ्तर था यहाँ पे, तो उनके साथ सलाम दुआ थी, उनकी फ़ोटो कापियाँ वगैरह करते थे। तो इन्होंने उनकी फ़ोटो कापियाँ वगैरह की तो उनसे अपने पैसे मांगे हैं। तो उन्होंने कहा जी RSC चोरी का बिल बाल लें, वो लड़ाई करके तो चले गए हैं। उसके 4 दिन बाद आके मीटर उतार के ले गए हैं और आके कहते हैं जी आपका मीटर टेम्पर है। हमने कहा यार मीटर तो लगा हुआ है खंबे पे, हमने उसकी क्या टेम्परिंग करनी है। कहता नहीं जी सारे खंबियां दे लगे होंगे ने। मैं कहा यार तुम दस के मेन रोड है, खंबे ते मीटर लगा है, वो कितने चढ़ के उन्हें करना है। उन्हें कहा नहीं जानते जो सुराख है, सुराख भी उन्होंने खुद ही मारा है और वो जी मीटर उतार के ले गए हैं। और उसके बाद उन्होंने जुर्माना डाल दिया 1 लाख रुपया। फिर उसके बाद मीटर में पैसे भेज दिए और अभी तक मीटर भी मारा नहीं लगा। ये पूरे इलाके में मीटर टेम्पर कर रहा है वो बंदा? हाँ जी, ये जो बंदा है जो आता है इधर गाड़ी पे, ये पूरे हफ्जा टाउन में इस तरह के काम कर रहा है? सर हमें तो नहीं पता बाकियों का, हमारा तो ये जो यहाँ पे है टाउन में, यहाँ पे तो ये देखें कितने केस हैं। तो सबके पीछे जाहिर बात है वापडा की पूरी टीम है या वो इंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो खुलेआम इस तरह कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये वो यहाँ पर आगे खुद ही आता है और खुद ही सारे काम करके उसके बाद चला जाता है। ये तो फिर वापडा को जवाब देना चाहिए कि उनके बिहाफ पे कौन आके कर रहा है। अपनी टीम भेजें यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करें कि कौन उनके बिहाफ पे आके लोगों से पैसे ले रहा है। आप मिनिस्टर साहब को क्या कहेंगे, बाकी मिनिस्टर को? सर हम तो ये कहेंगे कि जी आपने ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी की हुई है, ऑलरेडी इतने टैक्सीज हैं और आपके अगर नहीं खराजात पूरे हो रहे तो आप आवाम से इस तरह से निकलवाएंगे अपनी टीमें भिजवा के। ऐसा दौर है जहाँ पर रोटी खाने के लिए इंसान को मुश्किल हो रही है और उसका सिस्टम नहीं चल रहा। घर का घरेलू हालात ऐसे बने हुए हैं और इस कदर महंगाई है और उस दौर में आप लोगों के मीटर जो से हैं वो टेम्पर करके आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, सारे आप देख लें जितने यहाँ पे कितने केस आपने देखे हैं। कोई एक केस हो, कोई एक चोरी कर रहा हो, उनके हिसाब से सारा टाउन ही चोरी कर रहा है। तो उनको पता है कि पूछने वाला कोई नहीं है। वो 7 लोग उनके जो भी पीछे सपोर्टिव हैं उनके टीम, जाहिर बात है कोई भी छोटा अफसर जो है ना वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर सकता जब तक उसको पीछे से सपोर्ट ना हो। उसको पीछे से किसी चीज़ की सपोर्ट है तो वो ये खुले काम कर रहा है। यहाँ पे केस है, उसने मीटर पे ईंट मार के मीटर तोड़ दिया। बाद में बंदा बाहर आया, उससे उसने 50,000 की डील कर लिया। बाद में उसी मीटर के ऊपर शॉपर चढ़ा के तो वो अपना पैसे लेके चला गया। सर जी मंडे की नाइट को ना यहाँ पे एक गाड़ी आके खड़ी होती है ट्राफ्ट, उसमें से अदनान नाम का बंदा निकलता है, वो मीटर चेक कर रहा है। मैंने पूछा जी मीटर में क्या हुआ है, तो कहता है जी ये 1 मीटर है जमील मसीह के नाम से, वाले साहब के नाम पे है वो, ठीक है, तो ये टेम्पर्ड है। और उसने उसकी तारें काट दी हैं और मुझे गाड़ी में बिठा के तो दिखा रहा है जी ये इसके अंदर सुराख है। और वो सुराख उसने मुझे बुलाने से पहले ही उसके अंदर कर लिया हुआ था। और बाद में मुझे कहता है जी अब 5 से 6 लाख रुपया जो है इसका बिल जो है वो पे करना पड़ेगा और मैं पर्चा भी दूंगा आपके ऊपर, तो यहाँ आप मेरे साथ सेटलमेंट कर लें। मैंने कहा जी सेटलमेंट में हुक्म करें। उसने कहा जी 2 से 2.5 लाख रुपए की बात है। मैंने कहा जी इतने मैं तो नहीं दे सकता। वो चला गया। बाद में मुझे नंबर दे गया था अपना, अगर आपको समझ आए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैंने कॉल की
तो घर वालों से बात करने के बाद मैंने कॉल की तो कहता जी आप हम उधर आ जाएँ पाक अरब में। पाक अरब ब्रॉडवे है, वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था। मैंने यहाँ से अपने मोहल्ले में से एक वो वापडा का ऑफिसर है वासिफ भाई, उसको ऐड ऑन किया और उसके साथ जाके डील की, और वो डील जो थी वो तकरीबन 80,000 रुपये में डन हो गई। वो 80,000 मैंने उसको कैश नहीं दिया, वासिफ भाई ने अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र किया और ये डील करवाई। इसमें वासिफ भाई का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो डील करवाई, वरना वो 2 लाख से नीचे आ ही नहीं था। और इस तरह से मैंने उसको 80,000 दिया, और वो जो मीटर था वो उस टायर शॉप पे आरामको पंप है, फिरोजपुर रोड पे आरामको पंप है, वहाँ पे वो मीटर जो था वहाँ पे रख के चला गया। हमने वहाँ से जाके वो मीटर उठाया और फिर यहाँ पे ला के तो दोबारा से अभी तक लगवाया नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ, वो ग्रीन मीटर जो है ना वो मेरा लगा हुआ है, 10 kV का मेरा ऊपर वो लगा हुआ है सोलर, और मुझे 26,000 क्रेडिट में बिल आया हुआ है। यानी कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है टेम्पर करवाने की, मैंने तो उल्टा वापडा से 26,000 रुपये लेना है। तो वो इस तरह से, इसी तरह से ये डॉक्टर साहब भी हैं सामने, ये हैं, इनको भी इसी तरह से वापडा के बंदे मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ नाम के बंदे आते हैं हमजा टाउन में, और वो आके तो इसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं, बाद में पैसे लेते हैं 2-2 ढाई लाख रुपया। आप भी हमजा टाउन में रहते हैं? ये अमृतसर के रहायशी हैं बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बंदा पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है। इधर इसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो उधर इसने कहाँ शदरे किया था, शदरे में भी इसने ये गेम डाली थी और उधर इसको लोगों ने मारा था। फिर अब उधर से तब्दील होके इधर आ गया है। और सबसे लंबा फिक्रिया की बात यह है कि ये मरीम नवाज साहबा का हल्का है। हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये देखिए आपके हल्के में ये काम हो रहा है, तो आप तो पूरे पंजाब की हैं, फिर आप पंजाब कैसे संभालेंगी जब आपसे आपका हल्का नहीं संभाला जा रहा। तो आपके देखें आपके नीचे ये काम हो रहा है। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको देखें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो उसने मुझे डिफेंस भेजा, डिफेंस वालों ने मुझे फिर कोट लाखों भेजा ऑक्सीजन के पास। उसने मुझे कहा कि फिर आप SDO के पास जाएँ, यानी कि घुमा फिरा के। जब लास्ट जो बिल मैंने एक उसे ऑक्सीजन ने मुझे कहा ये आप बिल पे कर दें, उसके बाद सोचेंगे। इस तरह कर के उन्होंने मेरे तकरीबन 3 बिल जो है ना पे करवा लिए हैं। मैंने एक दिन ऑक्सीजन को बोला, मैं कहा जब लास्ट दफ़ा मैं उसके पास गया हूँ, मैं कहा सर आपने देख लिया ज़्यादती की है मेरे साथ। कहता जी आज जिन्ने इतने बैठे ने ना ये सारे नाल ज़्यादती है, ठीक है। मैं कहा सर मैंने कोई तकलीफ दे दो ना। कहता जी इहदे 1 रुपया भी घट नहीं हो सकता। तो इस दौर दे विच सर तुसीं जानदे जी कि पता नहीं इंसान अपनी फैमिली का किवें निज़ाम चला रहा है। तो इन्ना ज़्यादा बिल हाल ही दे परसों की गल भाई तुहानूं दसदे पे ने, तो वो बदो बदी उन्हें 5 लाख रुपया डिमांड की, कोई तुक बनता है निज़ाम। पहले बात उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि अकेला बंदा इंस्पेक्शन टीम तो नहीं है, टीम तो होती है। आप भी हमजा टाउन में रहते हैं, ये आपके साथ भी? हाँ जी, मेरे मीटर दोनों खोले हैं। ये डॉक्टर साहब ने मुझे बुला लिया तो बच गया, नहीं तो पहले तो उसने बड़ा ऑपरेशन किया मेरे दोनों मीटर खोलने का। मैंने उसे यही कहा था कि आपका काम था पहले मेरा घर नॉक करते, कि मुझे इन्फॉर्म करते कि आपका हम इंस्पेक्शन की टीम के हैं, तो आप चेक करना। अगर हम चेक मेरे सामने करते कोई डिफ़ॉल्ट होता मैं पे करने या सजा भुगतने को तैयार था। ये नहीं आगे ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कर ऊपर गर्मी खा रहा है, इनको कह रहा है आपने इनको बुलाया क्यों? लैंडमैन आके यहाँ पर आके और जो मीटर रीडर है वो आप लोगों को पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि कोई वो हमें शो ही करा देता कि मैं वापडा का बंदा और ये मुझे नॉमिनेट किया गया हूँ कि आके ये मैं मीटर चेक कर सकता हूँ। बगैर अथॉरिटी के मीटर खोल के अकेला ही, फिर वो अकेले ही आता है गाड़ी पे, अकेले आता है, महंगी गाड़ी रखी हुई है। सो वही तो हमने बार बार कहा, लेकिन फिर वो इनका पकड़ लिया, इनको गाड़ी में बैठा के आगे ले गया है। पहले बात तो ये थी कि हमारे सामने बात करता, आगे जा कहता कि 5 लाख का बंदोबस्त करके रखे, नहीं तो फिर पर्चा है आपके। यानी आपको इधर आके ब्लैकमेल किया है। और आप वापडा, उसके साथ 2 बंदे और भी थे जो वीडियो में भी नजर आए आपको। ये वापडा वाले जो आता है जी, लैंडमैन या मीटर रीडर, वो आके मुसलसल आप लोगों को ब्लैक मीटर रीडर नहीं, ये कुछ कह रहा था कि मैं इंस्पेक्शन टीम का चेकिंग करने आया हूँ। ये स्पेशल आदमी ये रखा हुआ मीटर रीडर नहीं था, ये कोई कह रहा था कि मुझे मैं चेकिंग के लिए आया हूँ, मीटर चेक कर। आप भी हमजा टाउन में रहते हो, क्या करते हैं आप? जी मैं हमजा टाउन में रहता हूँ, मेरी कटिंग की शॉप है, हेयर कटिंग की। कितना रेंट पे करते हैं? मैं 10-12 हज़ार रुपये रेंट पे। 10-12 हज़ार बंदा। आपको भी बिल का मसला पड़ा है, आपको डाला? जी मीटर उतार के ले गए हम, हमें बताया भी नहीं है कि जो ना मीटर टेम्पर हुआ। अच्छा, बाद में आपको कितना बिल डाला इसमें? इन्होंने बिल डाला है 1.5 लाख रुपया बिल डाला। 1.5 लाख रुपया? जी।
आप कटिंग की दुकान करते हैं। मीटर अभी नहीं लगा इनका। और अभी तक मीटर भी नहीं लगा। ये हमजा टाउन की सोसाइटी बनी हुई है, इधर ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी गुड इवनिंग जी, मैं हमजा टाउन रेजिडेंट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, इससे पहले भी 2-3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि वापडा वाले आते हैं और ख़ुद ही उसको टेम्परिंग करते हैं। और ये जैसे ही रीडिंग होती है उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है। और रीडिंग वाले को पता होता है कि कहाँ पे हमने टेम्परिंग करनी है। और जैसे रीडिंग के 2 या 1-2 दिन के बाद ये लोग एक टीम के तौर पे आते हैं, वो मीटर उतारते हैं और जिस घर का मीटर उतारते हैं उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेलिंग का ये तरीक़ाकार है कि लाखों में वो मांगते हैं, फिर हज़ारों में बात करके ले जाते हैं साइड में लेके, 1-2 बंदा बीच में डालते हैं और ये चीज़ें मीटर वगैरह उतार के ले जाते हैं। इसके बाद वापस वो लगा भी देते हैं। रिसेंटली लास्ट 2 वीक पहले एक घर के 2 मीटर उतारे गए, एक तो बारिश की वजह से ख़राब था, दूसरा मीटर ठीक था। वो दोनों ही उतार के ले गए और दोनों के ही उन्होंने वो भरे हैं अपना क्या उसको कहते हैं, डिमांड नोटिस भरे हैं। एक उनको मिल गया और एक उनका सही तरीके से वैसे ही चल रहा है। और ये आए दिन हमजा टाउन में ऐसी कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं अल्लाह अहकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस बात पर गौर करें और चेक करें कि ये कौन लोग हैं। है ये वापडा वाले ही हैं और 100 to 10% वापडा वाले हैं। फिर जब इनके ऊपर ख़िलाफ़ को बात की जाती है तो फिर ये तरले मिनटों पे आ जाते हैं। इसलिए हम अल्लाह काम से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बात को गौर से सुने और इस हमजा टाउन के शहरियों को बिजली के बिल ये पे प्रॉपर करते हैं। कोई भी 2 नंबर काम नहीं करता। अगर कोई 2 नंबर काम करता है तो उसको आप पकड़ें, लेकिन ये मीटर उतारना घर वालों की इजाज़त के बगैर ये ठीक नहीं है। आपने अगर टेम्परिंग कर रहे हैं तो घर वालों को इन्फॉर्म करें पहले कि जी ये देखें ये आपका मीटर है, इसके ऊपर ये मामला हुआ है, तो फिर उसको उतारें। आप मीटर उतार लेते हैं, घर की भी लाइट चली जाती है और फिर उसको पता चलता है जी मेरा मीटर उतारा गया है। आप भी हमजा टाउन में रहते हैं? जी मैं हमजा टाउन में रहता हूँ। ये वापडा वाले जो इधर कर रहे हैं जी उसके मतलब आप क्या कहेंगे? मुझे जी ये मेरे भाई हैं फैजी साहब, इन्होंने बताया कि वापडा आता है एक बंदा, तो आके वो मीटर खोलता है और ख़ुद ही बना तोड़ के, तो कहता है जी आपने टेपर किया हुआ है इसको। मैंने खुद इसको नहीं देखा, लेकिन मुझे जो है ना ये हमजा टाउन की सोसाइटी के जो हमारे मोतबर हैं, ये हमारे फैजी भाई हैं, ये वसीम साहब हैं, इनके साथ वाक़या हुआ। फिर पता चला जी एक और है हमारे दोस्त आज़म साहब, उनके ज़रिए भी पता चला कि जी ये ऐसा एक बंदा है जो वापडा कर रहा है। तो ये तो सरासर ज़्यादती है ना। हम घर में लेटे हुए हैं, अगर वो मीटर चेक करने आता है तो उसका काम है कि हमारे दरवाजे को नॉक करे, ठीक है, उसके बाद उसको खोले। वो बाहर खुद ही खोलता है और बाद में इल्ज़ाम लगा देता है। ये वसीम भाई के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये सरासर ज़्यादती है, ये जुल्म है, ठीक है। ये वापडा वालों की मेहरबानी है कि वैसा कर रहे हैं, करना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तानी हैं हम। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। ये हल्का मरीम नवाज साहब का वज़ीर आला पंजाब, मरीम नवाज साहब का हो या वज़ीर आज़म का हो, बात तो इंसानियत की है। ये इंसानियत है, ये वापडा वाला का कोई तरीक़ाकार है जो ऐसा कर रहे हैं। बात हल्के की नहीं होती, बात होती है हुक्मरानों के ऊपर, जो भी बैठा होगा। हमारे लिए हम तो आवाज़ उठा रहे हैं ना। ये सरासर वापडा वालों की ज़्यादती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम के लिए आपका अपना एबर भट्ट।